गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखने वाले हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है अपूर्ण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम हिंदी वाक्यों में पहचानने की बात करते हैं तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे, मैं बाजार जा रहा था, वह आम खा रहा था। यदि हम इंग्लिश में पहचान जानना चाहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट के बाद में बाज या बर मिलता है, VING और ऑब्जेक्ट मिलता। एग्जाम्पल है ही वाज लर्निंग इंग्लिश। इसमें हम देख रहे हैं कि ही सब्जेक्ट है, बाज इस हेल्पिंग वर्ब बाज और बर में से एक है क्योंकि ही के साथ बाज आता है। लर्निंग जी मेन वर्ब में ING लगा है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। यू वर कॉपीइंग द लेसन, दे वर प्लेइंग चेस, यू वर आस्किंग अ क्वेश्चन, ही वाज कॉलिंग देम, दे वर सॉल्विंग द सम्स। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं क्योंकि सभी में सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब बाज या बर में से कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब आई है और इसके बाद में वर्ब में ING लगा हुआ है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये पहचान थी, हिंदी में पहचान थी रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाता है। इंग्लिश में पहचान है कि पहले सब्जेक्ट बाज बर रहेगा, वर्ब में ING रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को। तो दिए गए वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मी मिलेगा तो आई बना देंगे, अस मिलेगा तो वो बी में बदल जाएगा, यू का यू रहेगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का सी, देम का दे, राम का राम, सीता का सीता, बॉय का बॉय और बॉयस का बॉयस। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बाज बीइंग या बर बीइंग रखना है। आई के साथ हमें बाज बीइंग रखना, ही सेड एनी नाम सिंगुलर के साथ हमें बाज बीइंग रखना है, बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बर बीइंग रखना है। फिर इतना रखने के बाद में जो भी वाक्य दिया गया है उसमें जो वर्ब होगी उसका हमें तीसरा रूप रख देते हैं। फिर प्रीपोजिशन बाई रख देते हैं। इसके बाद में दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट को, अभी हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा था तो ये इसकी टेबल है। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमें आई मिलेगा तो मी में बदल जाएगा, बी मिलेगा तो अस में बदल जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, दे का देम, राम का राम, सीता का सीता, बॉय का बॉय, बॉयस का बॉयस। अब देखो एग्जाम्पल दोबारा समझते हैं। ही वाज कॉलिंग देम, सब्जेक्ट ही के साथ में बाज आ गया, कॉलिंग देम। अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो सबसे पहले हमें क्या रख देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। ऑब्जेक्ट देम है तो देम दे में बदल गया, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब बाज और बर में से कुछ एक रखना तो दे के साथ बर आता है। फिर बीइंग रखना है, कॉलिंग जो वर्ब है उसका तीसरा रूप कॉल्ड रख देंगे, बाई रखेंगे और फिर ही का हिम रख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई बाज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल बाज बीइंग प्लेड बाई मी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, फुटबॉल के साथ आ गया बाज, इसलिए बाज बीइंग, प्लेइंग का प्लेड बाई मी। अब हम देखते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, नहीं जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मिस्टेक से लिखा है फ्यूचर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस में पहचान क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बाज और बर लिखेंगे, इसके बाद VING लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जब हम इसका देखो सेंटेंस ये है, यू वर बाइंग फ्रूट्स। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा, पहले ऑब्जेक्ट बाज बीइंग या बर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये जो एग्जाम्पल है ना, यू वर बाइंग फ्रूट्स, इसका पैसिव वॉइस होगा पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने फ्रूट्स, तो फ्रूट्स आ गया, फ्रूट्स जो कि प्लूरल है इसलिए के साथ बर आ गया, बीइंग साथ में रखना ही है, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट बाई यू। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई वाज राइटिंग अ लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट है लेटर तो ये लेटर पहले आया, इसके बाद बाज बीइंग आ गया क्योंकि लेटर सिंगुलर है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई आई का हो गया मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बी वर हेल्पिंग द पीपल, तो इसका ऑब्जेक्ट है द पीपल, पीपल के साथ बर आ गया, बीइंग रखना है, बर बीइंग, हेल्प का हेल्प्ड बाई अस, बी का होता है अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू वर वाचिंग दीज मूवीज,
तो दीज मूवीज वर बीइंग वॉच्ड बाय यू, दे वर बाइंग संबूल, ऑब्जेक्ट संबूल है, संबूल के साथ में हेल्प वर्ब आएगी वाज बीइंग, क्योंकि संबूल सिंगुलर सब्जेक्ट है, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट बाई देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉयज वर ब्रिंगिंग अ चेयर, इसका आंसर होगा अ चेयर वाज बीइंग ब्रॉट बाई बॉयज, ही वाज बिगिनिंग द वर्क वाज बीइंग बिगन बाई हिम, शी वाज ब्रेकिंग द चेयर, इसमें ऑब्जेक्ट है द चेयर के साथ सिंगुलर होने के कारण वाज बीइंग, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाई हर, ही वाज फोल्डिंग द पेपर वाज बीइंग फोल्डेड बाई हिम, सीता वाज कॉलिंग मी, आई वाज बीइंग कॉल्ड बाई सीता, शी वाज फॉरगेटिंग मिस्टेक्स वर बीइंग फॉरगॉटन बाई हर। तो ये सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थे। इन सभी वाक्यों को हमने इस स्ट्रक्चर के अनुसार पैसिव वॉइस में बदल लिया है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जो आपके लिए हैं एक्सरसाइज के रूप में, इनको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। बॉयज वर फ्लाइंग काइट, गर्ल्स वर कॉलिंग मी, ही वाज सेलिंग शुगर, दे वर प्लेइंग हॉकी, हरीश वाज टेलिंग लाइज, ही वाज टेकिंग टी, आई वाज पेइंग द बिल, द बॉय वाज मेकिंग अ डॉल, हिज फ्रेंड वाज ड्राइविंग द कार, मोहन वाज स्टडीइंग इंग्लिश, द फार्मर वाज ग्रोइंग मोर फूड, रमेश वाज विनिंग द फर्स्ट प्राइज, वी वर सीइंग द मैच, राम वाज हेल्पिंग यू, they were cutting fruits, you were finishing the work, the boys were reading the lesson, he was doing it, your brother was buying a watch, he was calling you। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनको आपको बना लेना है। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रेकॉर्ड सर की क्लास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।